और दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि 2014 में जो एग्जाम में जो पूछे गए हैं साइंस से, यानी कि विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, विगत वर्ष में 2014 में जो पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ। क्योंकि आपके एग्जाम में जो बिहार बोर्ड है वो क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को बार बार क्या कर देते हैं, तो रिपीट कर देते हैं। जैसा कि मैंने के बता दूं कि 2011 में जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया वही मैंने बता दिया। 2011 से लेकर के मैंने 2000 कितने तो 13 तक मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिए। आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यह क्वेश्चन जो है बच्चा जी, है ना, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसमें से क्या करता है तो पूछ देता है। आज हम शुरू करेंगे 2014 में जो कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है बच्चा जी, आइए देखते हैं, एक एक करके वीडियो को देखेंगे। आप भी ध्यान से एक एक करके वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। आपके एग्जाम के डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए ध्यान से बच्चा जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए, ध्यान दीजिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का क्षार का उपयोग किया जाता है। बच्चे याद रखिएगा, ये जो मैग्नेट होता है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए किस पदार्थ का, है ना, प्रयोग किया जाता है। बच्चे याद रखिएगा, यह जो है नरम लोहा, किसका बच्चे याद रखिएगा तो, है ना, एक नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बार बार रिपीट कर दीजिए, याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप कॉपी कलम को निकालिए और मेरा वीडियो को सामने कीजिए और चलाइए और बार बार उसको लिखते रहिए और समझते रहिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यानी याद रखिएगा कौन सा तो, है ना, नर्म लोहा का, किसका तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा कि, है ना, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, बच्चे याद रखिएगा, हमारे घर में जो विद्युत जो आपूर्ति होती है वह 220 वोल्ट का होता है। कितने वोल्ट का याद रखिए तो 220 वोल्ट का होता है। कौन सा धारा रहता है बच्चे याद रखिएगा, एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट इसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे घर में जो करंट जाता है वह कौन सा करंट होता है तो याद रखिए बच्चा जी, एसी करंट। कौन सा करंट होता है तो एसी करंट होता है। ठीक है, और वह जो एसी करंट जो होता है बच्चे याद रखिएगा, है ना, कितने वोल्ट का तो बच्चे याद रखिए तो 200 वोल्ट का। कितने का तो बच्चे याद रखिए तो, है ना, 200 वोल्ट का होता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि, है ना, किसी वस्तु का, है ना, प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। बच्चे याद रखिएगा, किसी वस्तु का जो है ना प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनता है बच्चे याद रखिएगा तो, वह रेटिना होता है। कहाँ होता है तो रेटिना, यानी कि रेटिना हमारे मस्तिष्क के पीछे होता है, जो क्या होता है ये रेटिना पर बनता है। ठीक है, यहीं पर क्या होता है, मानव मस्तिष्क का प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि वह स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है, यानी कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है, कितना बच्चा रखिए तो अनंत, यानी कि इन्फिनिटिव। याद रखिएगा, एक स्वस्थ आंख के लिए जो दूरबिंदु होता है वह क्या होता है तो अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है। बच्चे याद रखिएगा, जीवों के द्वारा प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पहले तो ये तो मतलब कंफर्म हो जाइए कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है, तो जीव के द्वारा जो जीव के अंश से जो ईंधन प्राप्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का ये वास्तविक स्रोत बच्चे याद रखिएगा, वास्तविक स्रोत जो है ना वो होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है तो याद रखिएगा तो नाभिकीय संलयन होता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। बच्चे याद रखिएगा, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है वो फैराडे साहब ने किया था, है ना। फैराडे साहब ने क्या किया था कि जब किसी चालक तार से करंट को गुजारा जाता है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, जहां तक इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चा जी, उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। यानी कि चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था तो बच्चे याद रखिएगा, फैराडे ने ही किया था। किसने किया था तो फैराडे ने किया था। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता। बच्चे याद रखिएगा, जो नेत्र जो है निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है वह नेत्र क्या होता है बच्चे याद रखिएगा, उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। मतलब इसमें याद रखिएगा, देखो याद करने का तरीका समझिए, यानी कि निकट दृष्टि दोष रहेगा ना तो बच्चे याद रखिएगा कि निकट की वस्तु को क्या करेगा, देख लेगा, और जबकि दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। अगर
दूर दृष्टि दोष रहेगा तो दूर की वस्तु को देखेगा और निकट की वस्तु को नहीं देखेगा, मतलब इस उल्टा होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो निकट की स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है अर्थात वो दूर को देखेगा, है ना, दूर को देखेगा तो क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। इसका करेक्टर से क्या होगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। जो भी साग सब्जी होते हैं, जो भी बेकार की जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको घट मतलब क्या करेंगे, सड़ा गला करके क्या बनाते हैं बच्चे, याद किया तो कंपोस्ट। क्या बनाते हैं, कंपोस्ट मतलब होता है बच्चा जी खाद। क्या होता है तो खाद। ये प्रकार किस प्रकार का अभिक्रिया है बच्चे, याद रखिएगा यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बच्चे याद रखिएगा कोई भी चीज को सड़ा गला करके विघटित करके खाद जो बनाया जाता है वह कौन सा अभिक्रिया होता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। बच्चे याद रखिएगा निम्नलिखित में विजातीय यौगिक जो है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑप्शन के अनुसार इसको टिक मारना है। किसके अनुसार तो ऑप्शन के अनुसार टिक मारना है और उस ऑप्शन में रहेगा खरिया। क्या रहेगा तो खरिया, यानी जैसी खरिया रहेगा आप उसमें क्या कर दीजिएगा टिक मार दीजिएगा। और ये खरिया जो बच्चे याद रखिएगा विजातीय यौगिक होते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान है ना होता है। बच्चे याद रखिएगा क्षारक जो होता है, बच्चे याद रखिएगा क्षारक क्या होता है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि आपका 7 हो गया, 7 से अगर अधिक जाएंगे तो सब क्या होगा तो बच्चे याद रखिएगा क्षारक। क्या होगा तो क्षारक। 7 से कम होगा तो बच्चे क्या होगा तो अम्ल होगा। क्या होगा तो अम्ल होगा। और 7 होगा तो क्या बच्चे याद रखिएगा तो उदासीन। क्या होंगे तो ये चीज याद रखिएगा उदासीन होते हैं। बच्चे याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को मान देता है। बच्चे याद रखिएगा 7 से अगर अधिक है हम समझ जाएंगे कि वह क्या होंगे तो क्षारक होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है। 11 में कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। बच्चे याद रखिएगा यह जो है अपवाद में होता है, यह अधातु है ना क्या होता है कमरे के ताप पर जो होता है वह द्रव अवस्था में होता है, वो होता है ब्रोमीन। क्या होता है तो बच्चा जी ब्रोमीन होता है, यानी कि Br। ये Br यानी कि ब्रोमीन जो होता है ना वो कमरे की ताप पर क्या होता है, वो कौन अवस्था में रहता है तो द्रव अवस्था। बच्चे याद रखिए कौन सा अवस्था में तो द्रव अवस्था में रहता है। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बच्चे याद रखिएगा ज्यादा क्वेश्चन मैंने लेकर नहीं आता, यानी कि 2000 है ना यह 14 से जो भी क्वेश्चन है आपका साइंस का है 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 2000 है ना 13 में बताया था, उसमें 20 क्वेश्चन बताए थे। इससे पहले 2000 मैंने है ना कितने थे 12 में बताया, इसमें कितने क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन बताए थे। इससे पहले 2011 में शुरू किया तो कितने क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मैंने 11 12 13 तीनों में मैंने 20-20 क्वेश्चन बताया हूं। और ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 2014 का मैं अभी बता रहा हूं, यह भी आपके लिए बहुत क्या है तो इंपॉर्टेंट है। यानी यह सीरीज आपका चलता रहेगा, आप सिर्फ क्या कीजिए बारीकी से एक एक करके देखते रहिए, आपके एग्जाम काफी यही एक रामबाण की तरह साबित होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं ध्यान से देखिएगा। 12 कहता है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, यानी कि सीसा और मिश्र है ना टीन धातु को मिश्र को क्या बोलते बोल दिए सोल्डर। क्या बोलते हैं तो है ना इसको कहा जाता है सोल्डर। क्या कहते हैं तो सोल्डर कहते हैं, यानी कि सीसा और किसका है तो टीन का, इसका मिश्र धातु क्या कहलाता है बच्चा जी तो सोल्डर कहलाता है। अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या कहता है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच, बच्चे याद रखिएगा ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच जो है कितने अबंध होते हैं, यानी कि कितने परमाणु बोला है तो दो परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। बच्चे याद रखिएगा 2। कितने अबंध पाए जाते तो 2 पाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, यानी कि ये आपका ऑप्शन के अनुसार होगा। हम कह सकते हैं कि जंगली जानवर को, किस में तो बच्चे जी जंगली जानवर जो है इसको हम लोग किसके कैटेगरी में रखते हैं तो उपभोक्ता के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है ध्यान से देखिए बच्चा जी।
कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? बच्चे याद रखिएगा, कवक जो होता है यह एक मतलब क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, यानी प्लांट ही होता है कहिए तो। इसमें कौन सी विधि होती है? बच्चे याद रखिएगा, मृतजीवी। कौन सा होता है? तो मृतजीवी होता है। यानी कि मृतजीवी किसे कहते हैं? जो क्या बच्चे याद रखिएगा, है ना, सड़े गले। किससे? तो बच्चे याद रखिएगा, तो सड़े गले पदार्थों से क्या करता है, जो अपना भोजन प्राप्त करता है ना, उस जीव को क्या बोलते हैं? तो मृतजीवी कहते हैं। और ये मृतजीवी कौन है? तो बच्चे याद रखिएगा, तो कवक है। कौन है तो बच्चे जी? कवक है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 16 में क्या कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? बच्चे याद रखिएगा, ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन जो होता है ना, वो ईस्ट में होता है। किस में? तो बच्चे याद किया, तो ईस्ट में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है बच्चे? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि मानव में डायलाइसिस थैली होती है। बच्चे याद रखिएगा, मानव में जो डायलाइसिस थैली होती है वह नेफ्रॉन क्या होता है बच्चे? तो याद रखिएगा, नेफ्रॉन जो वृक्क में किडनी में पाए जाते हैं, यानी कि है ना, इसका है ना, नेफ्रॉन जो है लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं मानव, है ना, वो डायलाइसिस थैली क्या होते हैं? तो नेफ्रॉन होते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बच्चे याद रखिएगा, ये पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है ना, फूल के द्वारा। किसके द्वारा होता है बच्चे? याद रखिएगा, तो फूल के द्वारा होता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है? देखिए ध्यान से बच्चा जी, 19 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है? बच्चे याद रखिए, ऑप्शन के अनुसार इसको मारना होगा। किसके अनुसार? तो ऑप्शन के अनुसार, यानी कि सूखे घास पत्ते। क्या होंगे? तो सूखे घास पत्ते होंगे बच्चा जी। आगे देखिए ध्यान से, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। और आगे देखिए ध्यान से, है ना, 2015 देखिए बच्चा जी, मैंने ये जो वीडियो बना रहे थे वह 2000 किसका था? तो 14 का था। और आप अगला वीडियो बच्चा जी क्या करेंगे, हम 2015 से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रथम पाली में, उसको मैं लेकर के आऊँगा। अगर अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।